अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर 3 है इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पिम बुक 7th एडिशन का लेक्चर है, लेक्चर 3। इसमें हम एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर का एजेंडा क्या है कि हम इसके बैकग्राउंड को देखेंगे, एजाइल मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों हुई और नॉलेज वर्क प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे कि नॉलेज वर्क में कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, और प्रोसेस जो है डिफाइंड प्रोसेस क्या होते हैं, एम्पेरिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं, और एजाइल मैनेजमेंट आफ्टर ऑल है क्या चीज, आज के लेक्चर में देखेंगे। देखें, स्टार्ट से जो 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 कंट्रीज की जो इकोनॉमी डिपेंड करती थी वो एग्रीकल्चर पे थी। जब आप बिल्कुल स्टार्ट से देखें, शुरू में जब इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो ज्यादातर कंट्रीज की जो जीडीपी थी वो डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे। आप कितनी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के बाद हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में तकरीबन 1820 से 1840 के बीच में शुरू हुआ था। तो उसने बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन और बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट लेकर आई, जो आज एडवांस कंट्रीज में देखी जा रही है। स्टिल अभी तक अगर वो लीड कर रहे हैं तो अपनी टेक्नोलॉजीज की वजह से, और वो भी इंडस्ट्रियल जो उनका सेक्टर था उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। अ, अब इंडस्ट्री में जो प्रोसेसेस होते हैं वो आप समझ सकते हैं, वो डिफाइंड प्रोसेसेस होते हैं। यानी इंजीनियरिंग के प्रोसेस वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल डिफाइंड, एक प्रोसीजरल वे से आप जाके कुछ प्रोसेस को इनपुट किया, उसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग की, तो उससे कुछ आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। आप किसी भी इंडस्ट्रीज को देख लें, जैसे कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है आपके डेली, उसमें आप कार मैन्युफैक्चरिंग को देख लें, आप कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग को देख लें, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देख लें, तो एक प्रोसेस है वेल डिफाइंड, प्री डिफाइंड, एक प्रोसेस को लेके चलेंगे और उसके बाद आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब जो इकोनॉमी, अब जो है बहुत बड़ा शिफ्ट आया हमारे जो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। वो जैसे जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगी, क्लाउड कंप्यूटिंग होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, मशीन लर्निंग होगी, इसमें जो एडवांसमेंट आई है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पर है। अब जो जीडीपी किसी मुल्क का इंहिसार कर रहा है वो आपके नॉलेज वर्क प्रोजेक्ट्स पर है, कि आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितनी है, आपके पास पेटेंट राइट्स कितने हैं, आप ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज डेवलप कर रहे हैं। अब हम प्रोडक्शन से निकल के अब हम जो है डिस्कवरी और न्यू चीज, जो नई चीजें उसकी तरफ आ गए। तो नॉलेज वर्क को आप कैसे मैनेज करेंगे? एक चीज जिसका कोई कॉन्सेप्ट या कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, उस आइडिया को कॉन्सेप्चुअल से फिजिकल और प्रैक्टिकल और टेंजेबल फॉर्म में लाने के लिए कौन सा प्रोसेस, ऐसा स्टैंडर्ड क्या होगा, तो वो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उस किस्म के प्रोजेक्ट को हम कैसे डील करेंगे। तो एजाइल मैनेजमेंट के कंप्लीट जो गाइडलाइंस और वैल्यूज और प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपको गाइड करते हैं नॉलेज वर्क प्रोजेक्ट्स को कैसे कंप्लीट किया जाएगा। एक ऐसा काम जो कि आपके कस्टमर को भी नहीं पता। फॉर एग्जांपल हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर चाहिए, फाइनेंस के लिए चाहिए, कैसा होगा? अब वो सारा कॉन्सेप्ट आपके कस्टमर के दिमाग में है, वो आपको कोई एग्जाम्पल भी नहीं दे सकता। अब उसको हम कैसे मैनेज करेंगे? तो एजाइल मैनेजमेंट कंप्लीटली 360 रिव्यू करती है इस किस्म के प्रोजेक्ट को जहां पे आपका स्कोप डिफाइन नहीं है। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्ट्रिक्टली एक बात की थी स्टार्ट में ही, कि अपने स्कोप को आपने स्टिक करना है, आपने उसको लिमिट्स लगानी है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे। ये मेरा स्टार्ट पॉइंट और ये मेरा एंड पॉइंट, उसके बाद प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो जाती है एज पर द पिमबुक 6 एडिशन के गाइडलाइंस के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे आपका स्कोप कतई डिफाइन नहीं है, और इट इट विल डेफिनेटली चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। हर नेक्स्ट स्टेप पे आपकी चेंजेस आ रही हैं, हर नेक्स्ट स्टेप पे। इस किस्म के प्रोजेक्ट को हमने कैसे डील करना है, वो है एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। अगर एक जगह पे आपकी इंडस्ट्रियल वर्क है और दूसरी जगह पे नॉलेज वर्क है, इन दोनों में पहले आप डिफरेंस देख ले, और यही डिफरेंस, यही कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बेस रहेगी एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझने के लिए। आपने इसको समझने, देखिए, इंडस्ट्री में वर्क इज विजिबल, वर्क इज नॉट विजिबल। यहाँ पे हमारे पास हमें हमें प्रोडक्ट का पता होता है, उसके फाइनल शेप का, सारी कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर्स का पता होता है, उसकी फीचर्स का पता होता है। यहाँ में वर्क का पता नहीं है। यहाँ पे स्टेबल रहेगा वर्क, यहाँ पे चेंजेस आती रहेंगी। यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ती रहे, या हम ये चाहेंगे कि चेंजेस आए, किसी भी चीज में इनोवेशन हो, एडवांसमेंट हो, चेंजेस की तरफ हमारा फोकस रहेगा।
यहाँ पे हमारा रहेगा मोर स्ट्रक्चर विथ फ्यू डिसीजंस। हम ये कहेंगे कि यार काम ज्यादा हो, डिसीजंस कम हो, लेकिन यहाँ हम ये कह रहे हैं कि काम भले कम हो लेकिन डिसीजंस यहाँ पे ज्यादा होंगे। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, नॉलेज वर्क में आपके डिसीजन बहुत मैटर करते हैं। और यहाँ पे क्या मैटर करता है? आपकी प्रोडक्शन या आपका आउटपुट। यहाँ पे हम कहते हैं कि ज्यादातर फोकस रहता है राइट आंसर्स पे। कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम आंसर्स के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या है। यहाँ के वर्क जो है वो डिफाइन है। यहाँ यहाँ पे क्या कहते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं टास्क को। यहाँ पे टास्क को डिफाइन करना है, यहाँ पर टास्क को अंडरस्टैंड करना है। इंडस्ट्रियल वर्क में कमांड एंड कंट्रोल को प्रेफरेंस दी जाती है, और नॉलेज वर्क के अंदर ऑटोनॉमी होती है। आप हर वर्कर को उसको काम करने के लिए अलाउ करते हैं, उसको फुल फ्री हैंड देते हैं, यार आप जिस तरह चाहें काम कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को यहाँ फॉलो करना है, यहाँ पे कंटिन्यूस इनोवेशन को ढूंढना है। यहाँ पर हमने क्वांटिटी के ऊपर फोकस करना है, यहाँ हम टोटली क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे मेजर परफॉर्मेंस है स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, बेंचमार्क्स को देखते हुए। यहाँ पे हम लर्निंग एंड टीचिंग को देख रहे हैं कि लर्निंग और टीचिंग कितने हद तक हो रही है। ज्यादातर कोशिश होती है इंडस्ट्री में कि आपकी लेबर कॉस्ट कम से कम पे चली जाए, लेकिन यहाँ पे मेरे पास लेबर जो है वही एक्चुअल एसेट्स हैं। आपके जो कोडर्स हैं, आपके डेवलपर्स हैं, वही आपके एक्चुअल एसेट्स तो वही हैं आपके। तो देखें शिफ्ट कितना आ गया काम के जो कॉन्सेप्ट्स है। इंडस्ट्रियल वर्क के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लीजिए, और नॉलेज वर्क को मैं ये आपको मेरी ये सजेशन रहेगी कि इस फीचर्स को दोबारा और दोबारा देख लें, 2-3 दफा इसको देखें, तो आपको नॉलेज जो वर्क प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में क्लियरेंस हो जाएगी। देखिए इंडस्ट्रियल वर्क जैसे मैंने बताया था कि डिफाइंड प्रोसेसेस हैं, सारे डिफाइंड प्रोसेस जो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हैं, अंडरस्टूड हैं। हम किसी स्ट्रक्चर को लेके, हम किसी स्टैंडर्ड को लेके, बेंचमार्क को लेके, किसी टेम्पलेट को लेके उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, वो है डिफाइंड प्रोसेसेस। और एक है एम्पेरिकल प्रोसेसेस, वो हैं जो आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपके डिसीजंस पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, आप काम को कितना अच्छा समझ रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जितने भी डेवलपर्स होते हैं, ज्यादातर उनकी एक्सपीरियंस उसकी उनकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है नहीं कि जिसको आप फॉलो करके आप किसी आउटपुट की तरफ पहुंचे। देखिए इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जहां पे वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है वो आपको सीधा सीधा एक लाइन बता रहा है, आप उसको वाटरफॉल मॉडल की तरफ कंप्लीट कर सकते हैं। एम्पेरियल प्रोसेस वर्क में आपका सिर्फ आपका एक्सपीरियंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज, आपका फोकस, जितने भी एक्सपेरिमेंटल वर्क हैं उसके अंदर आपके एम्पेरिकल प्रोसेसेस होते हैं। तो एजाइल मैनेजमेंट में ज्यादातर हम एम्पेरिकल प्रोसेसेस को डील करते हैं। एजाइल मैनेजमेंट कंप्लीट आपको बताती है, समझाती है कि जो एम्पेरिकल प्रोसेसेस हैं उनको किस तरह लेकर चलना है। इंक्रीमेंटल अप्रोच भी होती है, उसमें कुछ प्रिडिक्टिव है, लेकिन अनसर्टेनिटी का लेवल इसमें काफी ज्यादा है। यहाँ पे हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है, जो अनसर्टेनिटी अप टू सर्टेन जो लिमिट है वहां तक है, लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा होती है। विजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि टेंजिबिलिटी नहीं है, आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं होगा कि हमें कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चलती किस तरह, उसको हम लेके कैसे चलते हैं। देखें एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो टोटली चलती है हमारे पास आइटरेशन के अंदर। यानी हम एक प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आइटरेशन में ही रहते हैं। ज्यादातर आइटरेशन में कीप चेंजिंग और एडॉप्शन, कीप चेंजिंग एंड एडॉप्शन एंड अपडेट एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, इसी के अंदर हम ज्यादातर इसी सर्कल में रहते हैं। और उसके बाद जब एक एक्सेप्टेबल फॉर्म में आपके पास प्रोडक्ट आता है तो उसको हम नेक्स्ट स्टेप पे ले जाते हैं, जिसमें इंक्रीमेंटल वाटरफॉल को कैसे आइट्रेशन एंड इंक्रीमेंटल के साथ इंक्रीमेंटल आइट्रेशन इंक्रीमेंटल, जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिए। जैसे हमारे पास वाटरफॉल प्रोजेक्ट है, वहां पे हमारे पास स्टेप बाय स्टेप हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं और आफ्टर ऑल हमारे पास वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे रिस्क का जो फैक्टर है वो किसी और स्टाइल से फ्लक्चुएट होता है। लेकिन एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके एक सेक्शन को हम आइट्रेशन के थ्रू उस वक्त तक चलाते रहते हैं जब तक हमारे पास एक एक्सेप्टेबल फॉर्म में कोई प्रोडक्ट नहीं आती। फिर हम नेक्स्ट फेज पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, उसको भी आइट्रेशन पे लेके चलते हैं तब तक जब हमारे पास एक प्रॉपर एक्सेप्टेबल फॉर्म में प्रोडक्ट नहीं आता। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं आइट्रेशन में।
इसी तरह आइटरेशन इंक्रीमेंटल मॉडल है एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चलूंगा कि एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली कोई भी गाइडलाइन नहीं है, कोई भी स्ट्रिक्ट मेथड को रूल्स ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क इवन नहीं है। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नाम है सिर्फ वैल्यूज का और प्रिंसिपल का। अगर आपका प्रोजेक्ट एजाइल है, उसमें एम्पेरिकल प्रोसेस ज्यादा हैं, तो आपने क्या करना है, उन वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को अपने सामने रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इवन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एजाइल की मैथडोलॉजीज तो मुख्तलिफ हैं, हम अगले लेक्चर्स में इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से मैथडोलॉजीज या कौन कौन से ऐसे फ्रेमवर्क्स या ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसको मार्केट में फॉलो किया जाता है, तो उन्हें हम डिस्कस करेंगे और पेपर में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो ये है कंप्लीट एक एक छोटा सा ओवरव्यू एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो अपकमिंग जो लेक्चर आ रहे हैं उस इसी को रेफरेंस बना के इसी पॉइंट्स को मैंने शुरू से आपको ना एक रेफरेंस पॉइंट बताया, यहाँ से लेकर हम चलेंगे तो आगे के लेक्चर आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी राय बताइए, कमेंट में बताएं अपने जो भी मेरा ईमेल एड्रेस वही जो पिछली स्लाइड में था उससे आप मुझे कमेंट करें, जो भी कोई क्वेश्चन हो मुझे बताएं, हम उसको आंसर करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।